भीष्म चाहते हुए भी इस कार्य को नहीं कर पाए। इधर जब रुक्मिणी को यह पता चलता है मेरी शादी शिशुपाल से तय हो गई है, डेट फाइनल हो गई है, उस दिन बारात आने वाली है। रुक्मिणी जी के हृदय के अंदर बड़ा दुख होता है और रोग की भक्ति हुई आज किसकी शरण में जाती है। तो देखिए, जब भौजाई पर कोई कष्ट आता है तो अपनी व्यथा अपने हृदय की बात नंदरानी को बता देती है, और नंदरानी को जब कोई कष्ट आता है तो अपनी भौजाई यानी भाभी को सारी बात बता देती है। आज भाभी के पास जाती है और जेठ भर के उससे कहती है, बिलखती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। कहती है, भाभी भैया ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। तो क्या किया है, क्यों रो रही है, क्या बात कि भाभी भैया ने मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय करती है और भाभी मैं शिशुपाल से शादी करना नहीं, मेरी शादी कृष्ण के साथ होनी चाहिए। यदि कृष्ण के साथ यदि मेरी शादी नहीं होती है तो यहाँ इस महल से मेरी अर्थी उठेगी। आज समझाने लगी है उनकी भौजाई और क्या कह रही है रुक्मिणी, सुनो आप रो मत, आप धीरज रखो, मैं आपको एक मार्ग बताती। बोले क्या मार्ग बताती हो, और उसे मार्ग बताया है। रुक्मिणी ने कहा है, हे भाभी मेरा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण है, मैंने अपने हृदय के अंदर उसका वर्ण कर लिया है। मेरा पति हो तो केवल कृष्ण हो, क्योंकि मैंने नारद के द्वारा उसके गुणों को सुन करके श्रवण करके और मैंने हृदय को उसको पति मान लिया। भाभी यदि मेरी शादी यदि कृष्ण के साथ नहीं होती है और किसी भी तरह से यदि शिशुपाल मेरी शादी के लिए आता है तो इस घर से राजमहल से मेरी डोली जाए। आज रुक्मिणी की भाभी रुक्मिणी को समझा रही है, देखो सुनो, आप एक लेटर लिखो कृष्ण की बात। आज एक लेटर लिखा जा रहा है, ध्यान देना, इतना सुंदर तरीके से लेटर लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। और उस पत्र के अंदर जैसे कोई पत्र भेजते किसी के लिए लिखते हैं, हे स्वामी मैं रुक्मिणी आपको हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ और मेरा ये निम्न निवेदन है कि मेरी शादी मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ तय कर दी है और मैंने आपको अपनी पत्नी माना है। यदि आप मेरे पाणी के संस्कार करने के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दिया। सारा एड्रेस लिख दिया, यानी सारी तारीख लिख दी, फलानी तारीख को मेरी शादी निश्चित है और फलानी तारीख को शिशुपाल बरात लेकर के आ रहा है। अब इतनी चिट्ठी लिख दी, अब कन्हैया आवे कहाँ, ये प्रेम पत्र लिखा जा रहा है। अच्छा, प्रेम पत्र किस ने लिखा है बताओ, हाथ थोड़ा कर सकते हो, अम्मा ने लिखा है, जय हो, बहुत सुंदर बात। अम्मा उन्होंने ये लव लेटर लिख के लिए आगा करवा दी जजमान ने, और जिस सब जनी बैठी ना है ये अपने मतलब का सुनाया गया कि सवन ने लव लेटर लिखे, सवन ने और सुनो तो कॉमेडी का लेटर लिखे हुआ है प्रेम पत्र, सुनो बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। सवन की जान जिनके हृदय की जान जिनने कैसे कैसे लेटर लिखे प्रेम पत्र। अब जब मुझे सबने पोल खोल दू, बोलो किसकी पोल खोलो, किस किसने लेटर लिखा बताओ, उसी को भी खड़ा कर दो। या तो ईमानदारी से आगे खड़ा करते हो कि हमारे प्रेम पत्र लिखे हुए दरबार में बैठे हो भगवान के में और यहाँ के तुमने लवता ही ना, तब देख लो फिर तुम्हारे संग आत्मा घटे काम ना हो। देखो सुनो, जब प्रेम पत्र लिखते हैं ना
तो प्रेम पत्र तो लिख दिया, लेकिन उस समय एड्रेस नहीं है। अब रुक्मिणी जी कहते हैं देखो हमारे यहाँ पर एक रिवाज है, हमारे यहाँ रिवाज है कि हमारे यहाँ जब बेटी की शादी होती है, देखो तुम तो बताना रे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं धड़ेयाम लेटर लिखे, धड़ेयाम लेटर लिखे, तुम्हें तो शर्म लग रही है। क्यों कभी पत्ती में तुम्हारी सर पड़ गई ना, तो जी मान ले तो बस संजय को 100 लेटर लिख जाएगा, बहुत स्टाम्प हुआ लेटर बोले भी जाएगा संजय को। यहाँ भगवान पास में ऐसी बैठे वो तो भूल गए। हाँ लेकिन सुनो, तो हमने इतने लेटर लिखे और तो फिर ताकत हो तो हमारी तो करा के दिखा दो स्टाम्प लगा रखा। वो तो जब तक कह रहे कोई चोरी थोड़ी है, लेकिन तुमने चोरी करते हुए बरजोरी कर रहे हो, पता ही नहीं हो। हाँ सही तो बहुत सुंदर सी बात है, परीक्षा नहीं कह रही है। अब तो लेटर का जमाना हो गया, फोन होता है फलाई जगह आ जाएंगे, हेलो हेलो फलाई जगह आ रही है, आ रही है, सही है गलत है ऐसे। हमारे जो भैया बैठे ना लिखे जल्दी लेटर है। हाँ अब देखो कैसे लेटर लिख रही है, रुक्मिणी जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ पर तो बेटी की शादी होती है ना, तो कात्यायनी का पूजन होता है, 10,000 सैनिक मेरे साथ आएंगे। ऐसी बताओ ना कि हमारे घर में ऐसे ऐसे पापा जी फलाने के सो रहे होंगे, ढिकाएंगे सो रहे होंगे, मम्मी फलाने के होगी, ऐसा मान ले कि हम ऐसी ऐसे ही बता रही हैं कि 10,000 सैनिक मेरे साथ होंगे और उनके मध्य में मैं कात्यायनी का पूजन करने के लिए आऊंगी। वहां पर एक पीपल का पेड़ होगा और इतने बजे करके इतने मिनट पर मैं मंदिर में प्रवेश करूंगी। आप अपना रथ लेकर के आना और वहां पर आप खड़ा कर देना। सारी चीजें लिख दी उसके अंदर, पूरा एड्रेस लिख दिया जैसे आप लोग लिखते हो ना। अब तो कोई ना बता रहे, लेकिन सब अच्छा लेटर क्या बताया आपको है? हम तो रात और दिन लेटर लिखेंगे, मान लो रात और दिन। कैसा लेटर लिखे बताया? अरे जी हमारी श्याम मरे जी तुम्हारी है, और करोगे तो वही श्याम मन में मेरा। क्या लेटर लिखते हैं कि नहीं? राम नाम का लेटर लिखते नहीं हम। रात और दिन भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान से अरदास करते ही नहीं करते हैं। सब आनंद में रहें, हे प्रभु ऐसा कर देना, हे प्रभु क्षमा कर देना, चरणम शरणम गच्छामि, कायेन वाचा मन सौंदर्यवा बुद्धि आत्मा बाप्ते स्वभावाद करोमि यतत सकलम वस्तु ज्ञानेन समर्पयामि नमो नमः। सुबह से शाम हम करते हैं कि नहीं लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे लेटर लिखते रहते हैं। आप ऐसा कौन सा है इसमें कोई ऐसा है जो भगवान की लेटर नहीं लिखता हो, भगवान से प्रार्थना नहीं करता हो? भगवान के सारे न जाने कितने सारे पॉइंट आप लोग लिख डाल दो, सुबह से लिख सकते हैं। मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहुत सुंदर आ जाए, लड़ने वाली आ जाए, झगड़ने वाली आ जाए, लिखते हो। मेरी नाती हो जाए, मेरा पोता हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए, धंधौलत आ जाए, नौकरी लग जाए, फैक्ट्री चल जाए, कारखाने चल जाए, दुकान चल जाए, आज 10,000 की बिक्री हो जाए, कल 1 लाख की बिक्री हो जाए। लिखते हो लेटर के लिए? लिखते बताओ थोड़ा सा तो हाथ खड़ा कर दिया करो जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। लिखते हो कि नहीं लिखते लेटर पर मकान सामने? फिर अभी तो आप कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे थे, डर लग रहा था आपको। गोविंद भगवान की जय श्री राम। बारिश आएगी तो बर्फ पानी है यार, वो भी आए करवाएंगे। तो यह क्या था? प्रेम पत्र। आप ही प्रेम से ही भगवान को रिझाते हो, प्रेम से ही भगवान की प्रार्थना करते हो, नहीं करते हो, अरदास करते हो, नहीं लिखते हो। तो कौन सा गलत कह दिया? और पीछे तो गाड़ी दे रही थी, बोले आइए बड़ी का अंदर के जाम गली में आइए, वही देखिए तू बड़ो अंपा ऐसे इल्जाम लगाए हो, खूब दे दे गाड़ी। ये बैठो पत्र स्वीकार करेगा। आज रुक्मिणी जी पर लेटर लेकर के तैयार कर दिया है, और किसको दे रही है? हम लेटर पहुंचे कैसे? बारात आ रही है सवेरे, बहुत दूर उनको गांव है, तो उन्होंने भूदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया और बुला करके चुपचाप उसको लेटर दे दिया है।
चुपचाप देते हो ना, किसी को पता नहीं चल जाएगा, हैं? आज चुपचाप लेटर दे दिया और कह दिया कि शीघ्र से शीघ्र जाना और तुरंत लेकर के आना आज। और उससे कह दिया कि मैं तुम्हें आजीवन धन धान से भरपूर कर दूंगी, जो भी दान दक्षिणा है सब कुछ दूंगी। और जाकर के जैसे ही वो द्वारिका पहुंचते हैं और द्वारिका में जाने के बाद उनकी बहुत अच्छी आवभगत होती है। और उन्होंने चुपचाप लेटर किसको दे दिया? कन्हैया के हाथ में लेटर दे दिया। जैसे ही कन्हैया के हाथ में लेटर दिया, कन्हैया चुपचाप लेके साइड में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जैसे लेटर पढ़ा, बलराम की नजर पड़ गई। लाला कहा बात है, कहा पढ़ रहा तू? नहीं भैया कोई बात नहीं। और उन्होंने क्या काम किया? दारुक नाम के सारथी से कहा मेरा रथ तैयार करो, और रथ तैयार किया और भूदेव नाम के ब्राह्मण को साथ बिठाला। लेकिन पट्टों को चल गई, सूसर लग गई, तो कन्हैया कहीं जा रहे हो और पीछे पीछे थोड़ी सी सेना बलराम ने पीछे भेजी। आज उस रथ में बैठ करके कृष्ण और भूदेव नाम के ब्राह्मण जाते हैं और जैसे ही वहां सीमा में पहुंचते हैं वहां पर रथ को रोक दिया जाता है। वो तो जैसे ही रुक्मिणी जी आती है, 10,000 सैनिक साथ में है, कात्यायनी का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कात्यायनी का पूजन कर रही है यहाँ से नाम होने अमित भोगी शैलिया भंडारे का जो भैया चकाचक जैसे ही वहां पर कृष्ण पहुंचने रथ को खड़ा करते हैं तो 10,000 सैनिकों के बीच में कन्हैया जैसे ही प्रवेश करता है तो सैनिक क्या देख रहे हैं? बोले ओहो देखो 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 इसके उपाहन है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, चांदी के उपाहन पहन करके आया है, इतना सुंदर लग रहा है। देखो देखो इसका पीठा देखो, बिजली की जैसी चमक है, देखो इसकी सिंह की जैसी चाल, इसकी कांति कितनी सुंदर है, देखो ये कितना मनमोहक लग रहा है। और बस भगवान के ऊपर ऐसे न्यौछावर हो गए। क्यों न्यौछावर क्यों हुए वो पता है? जब कात्यायनी का पूजन कर रही हैं तो कात्यायनी इसी बात को कह रही है कि यहाँ आप अपनी योग माया के द्वारा सभी के ऊपर सम्मोह डालो और सबको भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सम्मोह कर दिया। सबकी दृष्टि केवल भगवान के ऊपर है, लेकिन वो यह नहीं पहचान पा रहे कि ये है कौन। और जैसे ही उन्होंने पूजन किया है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयभीष्टाय देवी दुर्गे देवी नमस्ते। रोगान शेषान पहन पुष्टावस्त्रात् कामान सकलान विष्टाम है विपन्नानाम है सयानी सर्वदा प्रभुद्रोक्ष्या हिलेश्वरी एवं कार्य विनाशम। उसने कहा कि जो मेरे कार्य के अंदर कोई विघ्न डालेगा उसका विनाश हो जाएगा। और इस कात्यायनी के अंदर क्या देख रही हैं? देखो यह बहुत सुंदर सी बात है समझाने के लिए। उसके अंदर अनेक सारी मूर्ति है, कात्यायनी की मूर्ति है, लेकिन दर्शन किसके हो रहे हैं समय? कृष्ण के। किसके दर्शन हो रहे हैं? कृष्ण दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ही उस पीपल के पास से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ एक चीज समझाई गई है। क्या समझाई गई है? यहाँ गुरुओं के बारे में भी आता है और पत्नियों के बारे में भी आता है कि हमारे मंदिरों के अंदर न जाने कितनी सारी मूर्तियाँ हैं। कई हनुमान जी की हैं, कई दुर्गा जी की हैं, कई शंकर जी की हैं, कई नंदी की हैं, न जाने अनेक प्रकार की हैं। कोई कहता है भगवान शंकर की पूजा करो धन मिलेगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है लेकिन कहा ना एक है साधन सब सदन, सब साधन सब क्या? एक है साधन सब सदन। तो
आप बता सकते हो मुझे गृहस्थ में किसको साधती है स्त्रियां? पति परमेश्वर को। सही बात है, यही सत्य बात है कि पत्नी के लिए देखो यहाँ तीन भाव रहते हैं पत्नी के। तीन भाव क्या रहते हैं कि जो बड़ा है वो पिता के लिए होता है, बराबर का है वो भाई के बराबर होता है, और छोटा है वो पुत्र के बराबर होता है। यदि ये भाव आप लोगों का बना हुआ है, आपका अस्तित्व कभी टिक नहीं सकता। एक द्वितीय नास्ति, आपको सबके अंदर एक ही दिखाई देगा, एक पति है और बाकी ये सब क्या है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है और कोई बंधु है। आपका प्रति सद गया नहीं सद गया, एक के साधे सब सद, तो एक को साधे से आपका पूरा ग्रस्त सद जाएगा। ऐसा ही गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र का मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा होगा, शायद ले रखा है ना? हाँ, लेकिन ये जो हमारे तिलक लगा हुआ है ना, ये तिलक दिखावटी नहीं है। तिलक हमें गुरु मंत्र के द्वारा मिलता है। हमारे जिस इष्ट का मंत्र होगा, हमारे गुरु ने जिस इष्ट का जो हमें गुरु मंत्र दिया है, वही इष्ट का तिलक होता है। हमारे यहाँ पर 5 संप्रदाय हैं और 5 ही हमारे यहाँ श्री हैं। श्री कहते हैं तिलक को, जान जाना, क्योंकि श्री इसीलिए हुआ करती है। तो ये तिलक लगा है ना, क्योंकि यह कृष्ण का तिलक है। और लक्ष्मी जी भगवान के कहाँ पर बैठी हुई हैं? सर की तरफ। भगवान जब क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं शेष पर, तो लक्ष्मी जी उनके सर की तरफ तो बैठी हैं। सर की तरफ बैठ के तो पैर दबा रही हैं। सही है। क्या भैया थोड़ा सा बोल दिया करो यार, तो मुझे ये नहीं पता चलता है कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। तो विष्णु भगवान शर्मा पापा बोलने को यानी लक्ष्मी जी कहाँ पैर दबा रही होंगे? पैरों की तरफ पैर सिर की तरफ। आपकी तरफ से थोड़ी है, सिर की तरफ बैठ के बोले पैर मोड़ के रख लो, ऐसे कर दूंगी मैं तो बस। तो देखो ये जो तिलक लगाए ना, इस तरह से तिलक लगा हुआ है, ये लक्ष्मी जी यहाँ विराजमान है। यहाँ पे उनके चरणों में लक्ष्मी जी विराजमान है। यह जब लक्ष्मी जी जिसकी विराजमान होती हैं, जो ये तिलक लगा के घूमते हैं ना, जिनको गुरुओं ने ज्ञान नहीं दिया है, गुरुओं ने उनको श्री नहीं बताई है। आजकल तो ऐसा लोग चल रहा है कि पंडित जी ने ऐसे तिलक लगा लिया, हम भी पंडित जी बन जाएंगे, ऐसे लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आप गुमराह हो जाओगे। जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं ना, जो गुरुदीक्ष जो होते हैं, वो गुरुदीक्ष जो होते हैं एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि यह किस गुरु का शिष्य है, किस संप्रदाय से है। वो पहचान लेते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं कि यह शिष्य परंपरा से, कौन सी शिष्य परंपरा से है। देखो यहाँ पर हमारे 5 संप्रदाय हैं, आप लोगों को पता होगा। पहला एक तो गाणपत संप्रदाय है, सौर संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, और एक गाणपत संप्रदाय। ये 5 संप्रदाय आते हैं। सौर संप्रदाय, एक सौर संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, गाणपत संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। तो ये जो संप्रदाय है ना, इन्हीं की श्री है। जैसे सूर्य भगवान का आपने देखा होगा, कर्ण के यहाँ पर तिलक लगा हुआ है, ऐसे सूर्य के जैसा बनाया कि नहीं बनाया है? वो सूर्य का बेटा है, तो उसका वंशज कहाँ से है? सूर्य से है, तो उसकी वंशावली में तिलक सूर्य का लगाया जाता है, ध्यान देना। और जो भगवान ये माता रानी के जो भक्त हैं, शक्ति के जो भक्त हैं, उनका जो तिलक होता है ना, यहाँ पर एकदम चौड़ा तिलक लगा हुआ होगा। कृष्ण के जो भक्त होते हैं, उनका तिलक ऐसा होता है। और जो भगवान राम के भक्त होते हैं, वो यहाँ से ऐसे त्रिशूल जैसा बना हुआ होता है। गाणपत जो गणेश भगवान के भक्त होते हैं ना, वो धनुष के जैसा थोड़ा सा ऐसा बनाया जाता है। तो इन्हीं हिसाब से गुरु मंत्र देते हैं, हमें ध्यान देना। और जो आजकल आप लोगों को मंत्र मिले ना, ये चिड़ैया मंत्र में आ जाते हैं। आजकल हर एक के नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ दीक्षा लिए हुए भी लोग बहुत बैठे हुए हैं।
लेकिन यहाँ शिष्यों से यदि पूछा जाए आपके पास मंत्र कौन सा है, किस इष्ट का है, किस देवता का है, इसका ऋषि कौन है, इसका वेद कौन है, इसका कीलक क्या है, इसका भोग क्या है, तो शायद मेरे प्यारे बंधु बता नहीं पाएंगे। आपके पास मंत्र निराकार है या साकार है, यह भी आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप साकार में पूजा कर रहे हो या निराकार में आप पूजा कर रहे हो, क्योंकि यह गुरुओं को द्वारा बताया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब गुरु बनाना बहुत आसान है, आज के समय में गुरु बनाना बहुत आसान है, लेकिन गुरु के नियम को पालना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि पालना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि यदि हमने उसको गुरु बनाया है तो आप उस गुरु के द्वारा जो भी आपको शिक्षा मिली हुई है, जैसे आपने गुरु से कह दिया, ऐसे करके आपने कर दिया ना, बोले ऐसे मंत्र तो दे देते हैं, ऐसे तुम तो बहुत देख लिए, तो आपको उल्लू बनना पड़ेगा। क्या? उल्लू बनना पड़ेगा। और अपने गुरु की कभी बुराई नहीं सुननी चाहिए, चाहे आपके गुरु किसी भी तरह के हों। जब आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो कभी भी गुरु की अवहेलना आपको नहीं सुननी है। ऐसे ही पत्नियों को अपने पति की बुराई किसी से नहीं सुननी है। जो पत्नी अपने पति की बुराई सुनती है या पति से अपशब्द कहती है, चाहे पति शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे वो कोई भी अवगुण में हो, क्योंकि उन अवगुणों का स्वयं को भोगना है, न कि आपको भोगना है। और आप यदि उसके अवगुण में रुकावट डालोगी तो आपको उसके पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। लेकिन आप केवल समझा सकती हो, न डांट सकती हो। यदि आप डांटने का कार्य करती हो तो आप पत्नी नहीं हो, आप उनकी माँ हो। ध्यान दें, क्योंकि माँ ही बेटे को डांट सकती है, फटकार सकती है, उसको खाना नहीं देती है। क्यों? कि उसको समझाने के लिए, उसको सही मार्ग पर लाने के लिए माँ कभी कभी कहती है आज तो खाना नहीं मिलेगा, दंड दिया जा रहा है। और यह यदि हमारी पत्नी ऐसा करती है तो मुझसे तुम्हारे लिए खाना नहीं बनता है, आप अनेत्र भोजन कर लो, तो आपका पति का धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ऐसे ही गुरु का मंत्र होता है। गुरु मंत्र मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन से वेद प्रकाशा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं गुरु मंत्रो मुखे अस्यो तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा तेजया सर्व कर्माण सिद्ध्यन्ति गुरु पुत्र के। क्योंकि जिन्होंने सदगुरु से मंत्र लिया हुआ है, इच्छा ली हुई है, तो उसके सारे कार्य सफल होते हैं, उसका मार्ग हमेशा प्रशस्त होता है। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल शिष्य के धन का हरण करे। ध्यान देना, शिष्य का धन का हरण करे वो गुरु बनाने के योग्य नहीं है। यदि शिष्य से वो पैसा मांगता है या उससे धन मांगता है तो हाँ, एक है आपत्ति काले मर्यादा न अस्ति, क्योंकि गुरु के बेटे हैं, बेटे के समान होते हैं। यदि गुरु पर कोई आपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो आपत्ति काले मर्यादा न अस्ति, उस समय वह अपने शिष्यों का सहयोग ले सकता है, न कि वो संपूर्ण होते हुए यदि अपने चेरों का धन हटता है या किसी भी तरह से गोरा करके उनसे पैसा लेता है, तो वो गुरु तो स्वयं नरक में जाएगा, लेकिन तुम्हें भी डाल देगा साथ, तुम्हें भी नरक में ले जाएगा। तो क्योंकि गुरु का कार्य होता है, जैसे हमारे संत हैं, हमारे संतों का कार्य क्या है बताए आपको, यह दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं हमेशा, क्योंकि इनका यही कार्य है। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्यं भवेत्। सिया गया, क्योंकि हमारे संत और हम इस व्यासगद्दी पर बैठे हुए हैं, हमारी सुबह और शाम यही प्रार्थना भगवान से रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इस धरती पर जितने भी जीव हैं वो सभी सुखी रहें, उनको सभी को भोजन प्राप्त हो, वस्त्र प्राप्त हो, और उसके बाद परमात्मा हमें भी संतुष्ट रहना। क्योंकि कहते हैं ना, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, क्योंकि संतोष का जब धन आपके यहाँ आएगा और वही संतोष का धन आपके मन और तन को और धन को पवित्र करेगा,
और वही कार्य आपके सदगति में लगेगा। जैसे आप अधर्म के लाख रुपए कमा करके लेके आइए, वह लाख रुपए आपके अंदर, आपके घर के अंदर केवल 1000 रुपये काम करेंगे। और यदि 100 गुणी पैसा आपके यहाँ 1000 आता है तो 1 लाख रुपए का काम करेगा। कैसे करेगा? जिस तरह से आपने गलत तरीके से धन कमाया है, गलत तरीके से धन कमाया है, तो वो आपकी बुद्धि को भ्रष्टि में डालेगा। आपका एक्सीडेंट होगा, कोर्ट कचहरी होगी, आपके बच्चे तुम्हारी शराबी कबाबी बन जाएंगे, आप सन्मार्ग से परे चले जाएंगे। न पत्नी आपका सम्मान करेगी, न पति आपका सम्मान करेगा, न बेटा माँ बाप का सम्मान करेगा, न बेटे माँ बाप बेटों का सम्मान करते हैं, माँ बाप बेटों का सम्मान नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? या इसी वजह से होता है कि जहाँ अधर्म का अन्न आएगा, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। यदि आप शुद्धता का धन खाते हो, ईमानदारी का धन खाते हो, तो आपके बच्चे भी सही रहेंगे, कोई बीमारी हारी नहीं होगी। तो कोई शरीर है इसमें थोड़ी बहुत तो बीमारियां चलती रहती हैं, आदि व्याधि आती रहती हैं, लेकिन कोई बड़ा संकट आपके सामने कभी आएगा नहीं। यह सत्य वचन है, यह बिल्कुल पक्का स्टाम्प लगा के मैं दे सकता हूँ। आप जो भी व्यक्तियाँ, जो भी हमारी माता बहनाएं यदि सत्य के रास्ते पर चलती हैं, सत्य का उन्होंने अनुसरण किया है, तो वहाँ लक्ष्मी नहीं होगी, ध्यान रखना। वहाँ धन नहीं होगा, रुपया पैसा नहीं होगा, लेकिन वहाँ शांति होगी और उनके किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आ सकती है। रुकावट उन्हीं लोगों के यहाँ आती है जो अहम मन में जीते हैं कि मैं हूँ, मेरे यहाँ पे इतना धन है, मेरे ऐसे बेटे हैं, बेटी है, तो वहीं पर ये संकट आते हैं। और गुरुमत लेने के बाद आपको केवल एक ही विश्वास करना है, जिस गुरु ने हमें मंत्र दिया है, जो हमें वाक्य दिए हैं, उन्हीं वाक्यों पर हमें चलना है। चाहे आपको कोई भी बहकाए, आपके गुरु ने आपको ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, हमारे लिए वो अटल है। हमारे गुरु ने चाहे झूठा ही कोई हमको बता दिया कि ये सत्य है, तो आपके लिए सत्य है, जब भी गुरु का पालन हो सकता है। अन्यथा आपको किसी ने बहका दिया, जैसे हमारी पत्नियों को बाहर के लोग बहका देते हैं, तो तुम्हारा पति गरीब है, पैसे नहीं कमाता, सुंदर नहीं है, हम देखो हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने सुंदर हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, वह पत्नियां बहक जाती हैं। तो जो ऐसे बहक जाती हैं तो पतिव्रता नहीं होती। ऐसे ही जो शिष्य दूसरों के द्वारा बहक जाते हैं वो कभी शिष्य कहलाए नहीं जाते। अब देखो यहाँ 2 चीज़ें, मैं 3 चीज़ और बता देता हूँ, तो क्या छोटे में लेंगे ना 8 बजे की। जैसे महाराज जो बता रहे हैं आपको, ये बड़ी मार्मिक बात है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी है। भागवत कथा नहीं है, लेकिन जीवन में काम आने वाली चीज आपको बता रहे हैं। इनके शिष्य भी हरियाणा अमेर के साथ जाते हैं, दिनेश वगैरह, बहुत सारी इनकी वाणियाँ सत्य हैं, तो इनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जो बता रहा है विशेष रूप से ध्यान दोगे, ये बता क्यों है? जीवन में सावधानियाँ यही सावधानियाँ, तो थोड़ा ध्यान से प्रार्थना करें, उसके बाद मुझे संतुष्टि है। देखो 3 वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 3 वाक्यों पर यदि आपने अमल कर लिया तो जीवन में आपके पास कष्ट नहीं आएगा। देखो, एक पत्नी गुरु और अग्नि, पत्नी गुरु और अग्नि, एक और में आए वो 1001 रुपये भागवत कथा में भंडारे में ओम प्रकाश भौजी जसमान निवासी, जसमान से ओम प्रकाश भौजी 1001 रुपये भागवत कथा में भंडारे में दान कर रहे हैं। नहीं देख ले तो जय मैया जी, भक्तों का भाव है इसके लिए। भाई कोई ये समझेगा किसी के पर्सनल या कोई कुछ अपना पर्सनल में दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भक्तों का केवल माँ के लिए भाव जागृत हो रहा है। अब देखो बहुत सुंदर सी बात मैं बताऊंगा यही चीज के ऊपर कि भक्तों को परमात्मा कैसे देता है। देखो आप समझना, और 3 चीज पहले मैं आपको बता देता हूँ। अग्नि, पत्नी और गुरु, इनसे आपको सुखी रहना है तो 3 बात बता रहे हैं। यदि हमारी पत्नी
पत्नियों के जितने आप नजदीक में जाओगे तो आपको गुलाम बना लेगी, और गुलाम जब बना लेगी तो आप पत्नी के अनुसार कार्य नहीं करोगे तो घर के अंदर हर समय कलह रहेगी, हो सकता है डिवोर्स भी हो जाए, ध्यान देना। अच्छा, यदि आप पत्नियों से दूर चले जाओ तो आपसे प्रेम कम हो जाएगा। प्रेम जो होगा वो दिखावटी होगा, लेकिन प्रेम, हकीकत का प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हो मौत तो नहीं बीत रही है कि मान लो रोज स्टाम लगे रोज, लेकिन ये करो ना चलाओ जैसा ना है बाकी उस तरीके कमी रह जाते, नहीं तो जी मान लो खूब बीत रही है तो कह देगा बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं तुम तो यहाँ पर वो कोई झगड़ा हम तो कह रहे हैं कि जी बस सिंचाई करना ना चल रही, बस खाली तरी बात है चलाओ दी ना तो बहुत भी चला रहे। जैसे वाले कल परीक्षा डालने की कह रहे हैं कि परीक्षा तो दे रही है, लेकिन दुविधा तो हमारी है जाने यदि साइन कर देगा बोले वो पैसे चले परीक्षा को पैसे लगेगी तो पैसा आए। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। बोले गोविंद भगवान की देखो हास्य विलास भी थोड़ा हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी आपकी निंदा है ना वो दूर हो जाती है? कोई बात नहीं है। आप साहब हमारी थोड़ा ही मम्मी को क्या बात हो मुझे लगता है कि थोड़ा ही आप देखो सुनो, तो आपको प्रेम कैसे मिले, बराबर का प्रेम कैसे मिले, यानी आप पत्नी के मध्य में रहोगे तो आपको प्रेम भरपूर मिलेगा। अब सुनिए अग्नि, अग्नि से आप दूर चले जाओ तो आपकी ठंड दूर नहीं होगी, आपके जो अंदर की शीतलता है ना वो कभी भी आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। और यदि आप अग्नि के नजदीक चले जाओ तो क्या होगा, जला देगी, कष्ट मिल रहा है, और अग्नि से दूर गए तो भी कष्ट मिल रहा है। अग्नि के यदि मध्य में रहोगे तो बढ़िया आप जलोगे और नहीं आपको भी कष्ट होगा, शरीर भी सही रहेगा। ऐसे ही हमारे गुरु, यानी जो शिष्यों को अधिक जानकारी नहीं होती है, यानी मोहवश यदि गुरुओं के अधिक नजदीक चले जाएंगे, अधिक नजदीक चले जाएंगे, क्योंकि जो अधिक नजदीक जाता है ना वो अधिक प्यारा होता है, उस पर गुस्सा भी कर सकते हैं और चाहे जो हुक्म चला सकते हैं। हम कोई कार्य नहीं करेगा तो जो हमारी बात मानता है उसके ऊपर हमारा हुक्म चलेगा, और उस समय यदि हमने उस हुक्म का पालन नहीं किया आपको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की बात की अवहेलना करने से नरक प्राप्त होता है। यदि आप गुरु से दूर चले जाओगे तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, फिर भी आपको नरक जाना पड़ेगा। इसीलिए गुरु के मध्य में रह करके आप शिक्षा लेते हो, आपका जो बेड़ा पार है। श्री गोविंद भगवान की जय श्री राधे श्याम। अब देखो सुनो, परमात्मा के मार्ग पर चलते हो तो धन कैसे मिलता है, ये मेरा हकीकत का प्रैक्टिकल है। तीन भाई हैं, ध्यान देना, तीन भाई हैं। तो जो बड़ा वाला भाई है ना वो प्रातः काल जग करके नहा धो करके उसका काम है केवल गीता पाठ करना, बाकी उसका और कोई कार्य नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक भगवान का ध्यान करना, गीता का अध्ययन करना। जब तक हमारे घर के अंदर हमारी जीना काके मुझे बताओ कारे, जब तक हमारे घर में पूर्णाया में कारे 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 पतोना है कारे मूड वाले, जब तक कार्य मूडवाई ना आवे, जब तक कभी भाई भाइयों में झगड़ा नहीं हो सकता, चाहे बुढ़ापा आकर के जीवन चला जाए लेकिन कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ये कार्य मूडवाई आवे ना, आपसे किसी ने नहीं कहा, ध्यान रखना, क्योंकि आप पे तो सबके मूड ढके हुए हैं, सब पर पड़ता है,
ये तो खोटवा पाँव की कह रहे हैं। हाँ, तो जब ये आया नहीं है ना, हमारे यहाँ तो भोवे मुड़ फुल्लू है, और ये मुड़ फुल्लू होती है उसी को क्या कहते हैं, कारे मुड़ वाली। हाँ, ये थोड़ी कोई ना ऐसी। तो जब ये आती है घर के अंदर, तो ऐसे ही उन दोनों भाइयों में शादी हो जाती है। तीसरे बड़े वाले की शादी हो चुकी है। तो धीरे धीरे क्या होता है पता है, तो वो बेचारे सब काम करते हैं, गाय का, भैंस का, खेती का, बाजार का, है सब काम करते हैं। और वो तो बेचारा अपना नहाया धोया और बस अपने लिए पोथी और बस प्रभु के ध्यान में बैठा है। तो जब उन्होंने देखा देवरानियों ने, तो धीरे धीरे कन मन स्टार्ट हो गया। बोले देखो है बगुला भगत बने, ये हमारे तो बैल बन गए हैं, भैंसा बन रहे, घोड़ा बन रहे, न बिलाए रही, सवेर पे लगे रहे, संध्या तक लगे रहे। अब ये बात जैसे चलती रही चलती रही चलती रही। अब जिठाने के कारण में आ जाते, अब जिठाने ने कही अपने पति से, स्वामी अब जैसे छोड़ो, या ते पार नाय कर रही। तो वो एक ही शब्द कहता था, न काढ़ छिप, न काढ़ छिप, कोई चिंता मत करो। यानी ऐसे होते 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 उन्होंने अपने पतियों के कानों में स्टार्ट कर दिया मंत्र, जैसे परीक्षितानी की रोज भूखे कानों में मंत्र है, तुमने ये भागवत करा रही, तुमने ये करा रहा, तुझे करा रहा, तुमने ऐसा करता हो, तुझे करता हो, माइंड के लड़ो तो रोज बिंदा मारो है, माइंड के लड़ो। ऐसे ही लग गई। और तो कछुना के तुम बड़े सीधे बनो, ये भैया देखो बोला तो मैंने अब वो तो भैया की इज्जत करें कछुन में, अब बोल तुम तो कछुन केंगे, अब है झाड़ी लेके पोटी पत्ता उठा के फेंक देंगे। बोले सवेरे पे ले नहाओ धोआ जी का टाइम नौकर लग रहे हैं, जिन्हें का शरीर ना है, जिन्हें लोयो ठुकरो लोयो ठुकरो जिनके। विज्ञानी उसने कहा बात क्या है, अक्सर पत्नियों को बुरा लगता है, वो कहने लगी तुम देखो इनकी ऐसी तरीके की बातें सुन रही हो, तो कोई बात नहीं, न काढ़। ऐसा समय आ गया कि उनका बंटवारा कर दिया और घर में से हिस्सा नहीं दिया, बाहर उनको घर से निकाल दिया। उन्होंने एक झोपड़ी बना ली। ये उन भक्तों के लिए है जिनकी जेब से दान निकल रहा है और उनके द्वारा आप सभी को समझाया जा रहा है। ध्यान देना है कैसे घर मिलता है परमात्मा की तरफ से। जो परमात्मा के रास्ते में होता है ना, तो परमात्मा उसको कैसे लेता है। अब क्या काम होता है कि वो झोंपड़ी है ना, धीरे धीरे वो भी टूटने लग गई, फूट उड़ गया। और जो उनकी पत्नी है उनके पास केवल आधी साड़ी रह गई। उन्होंने कहा अरे स्वामी अब तो केवल आधी साड़ी रह गई है, अब कैसे गुजारा होगा। और प्रातः काल जैसे ही नदी के किनारे शौच क्रिया करने के लिए गए, तो रात को नदी में उफान आया और शांत हो गई, तो उसमें किनारे बन जाते हैं बाजू में है? तो वहाँ किनारा बना हुआ था। जैसे ही उन्होंने वहाँ पे नित्य क्रिया करने के बाद उस नदी के अंदर जलपान किया है, हाथ पैर मुँह खुला किया, स्नान किया, वहाँ क्या देख रहे हैं, 4 सोने के गल से बहुत असरफियों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने जैसे देखा बोले हो ये माया ठगनी, तो तुम्हें कवते तो तुम्हें कवते बचते हुए चले आया रहा हूँ और तू जो कि फिर कोई लोग आए नहीं है, तो मिट्टी डाल के आएंगे, मिट्टी डाल के आगे। अब रात्रि के समय पे अपनी झोंपड़ी में दोनों मियाँ बीवी लेटे हुए हैं और वार्तालाप करते हैं। इधर से 4 चोर आते हैं, इधर से 4 चोरों का समावेश होता है। जैसे ही चोरों का समावेश हुआ और उनका वार्तालाप स्टार्ट हुआ, बोले देखो सुनो है, ये माया ठगनी है ना, जी मोकू ठगवे गाजे और ऐसे दर्शन दे रही। बोले कैसे दे रही, तो वह नदी में ना उस रात को उफान आया और शांत हो गई, तो उनके किनारे पे 4 मोर असरफियों से भरे हुए सोने के मटके हैं। अब इस बात को सुनाई दे 4 चोर। उन्होंने बोला एक चोटला बोले ठीक है बन गो, आप तो हैं आनंद आयो, आप तो बन गई भवानी बहुत अच्छी। तो वो बोले देख मैंने तो बापे मक्की डांटने चले हुआ, मैंने तो वहाँ ठीक होना। अब चोर जाते हैं, देखो चोर जाते हैं, उन्होंने जैसे वहाँ से मिट्टी हटाई
तो मटके तो हैं लेकिन उनके अंदर काले नाग बैठे फुसकार मारो। अब चोर कहने लगे ठीक, अब हमारी समझ में आई। उन पति पत्नियों ने देख लिया होगा कि ये चोर यहाँ से जा रहे हैं, इसीलिए हमें कटवाने के लिए, हमें मरवाने के लिए वो ऐसे वार्तालाप कर रहे थे। अब देखेंगे हम, उन्होंने दो बांस मंगाए और दोनों बांस ऐसे किए और पीछे में मटके लगाए आए। और अब देखेंगे ये तो हमें मरवाना चाहता था, लेकिन इन सड़कों पे हम इसको कटवाएंगे, अब ये मर जाएंगे। और क्या काम करते हैं, उनकी झोंपड़ियों पे उल्टा ऐसे रख दिया, एकदम खनन 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 सब और सरफी उनके उस झोंपड़ी में इकट्ठी हो गई। और चोर तो भाग गए। तो चोरों के पैर कितने होते हैं, लेकिन पकड़ नहीं ले, पता नहीं चल जाओ तो भाग गए। आज देखो उनके यहाँ पर इतनी मोहर असर थी, आज राजमहल हो जाता है, घोड़े हाथी नौकर चाकर सब कुछ उनके यहाँ ऐसो आराम हो गया, सब कुछ ऐसो आराम हो गया। अब क्या काम होता है, जो भाई थे ना, जो अधर्म का साथ दे रही थी, जो उनकी पत्नियां और उनके भाई आज बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, उनके खाने के लिए नहीं रहता है। आज वो पत्नियां कहती हैं तो स्वामी खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं है, और अपने भाइयों के पास चलो। उन्होंने कहा किस मुंह से जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, तो कोई बात नहीं है, आप जाकर के देखो। तो वो वहाँ जाते क्षमा याचना करते हैं, भाई कहता है, भाभी कहती है कि सब कुछ तुम्हारा ही है, सो आराम से रहो। तो यहाँ क्या है, जब ये देता है तो देता छप्पड़ फाड़ के देता है कि नहीं है? कब देता है, जब इसके मार्ग पर करोगे जाओ। जो आप लोगों के जो जेब से पैसा निकल रहा है ना, वह ये मत समझना कि हमारे जेब से जो पैसा जा रहा है ये कम हो जाएगा, ये कम नहीं होगा। जैसे छप्पड़ फाड़ को इसको दिया है ना, ऐसे ये आपको ले जाने कहाँ दे देगा ये पता नहीं है। गोविंद भगवान की। अब यहाँ क्या काम होता है, कृष्ण जाते हैं और रुक्मिणी जी का वहाँ पूजन, रुक्मिणी कात्यायनी का पूजन कर रही है, और उस कात्यायनी की मूर्ति में कौन दिखाई दे रहा है, कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक ही नियम एक व्रत नेमा, ऐसे पत्नियों के लिए होता है, एक ही नियम एक व्रत नेमा। तो वहाँ एक ही नियम है उनका, केवल कात्यायनी का पूजन कर रही हैं। ऐसे ही सम्मान सभी को देना है, जितने भी देवी देवता है ना, जिनको गुरु मंत्र मिला है, जैसे कृष्ण का मंत्र मिला है, और आप किसी माता रानी की पूजा कर रहे हो, तो उस समय आपको भाव क्या रहेगा, ये माता रानी नहीं है, कृष्ण है। शंकर जी की पूजा कर रहे हो, पूजा आप शंकर जी करो, सम्मान माता रानी को दो, आप किसी भी देवी देवता को सम्मान दो, लेकिन उसके अंदर एक जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसी का ध्यान करके उसी इष्ट को आप पूजिए, तो ही आपकी सफलता, आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। गुरु मंत्र आपका है देवी का, आप मान रहे हो शंकर भगवान को, तो आपका मंत्र कभी कामयाब नहीं होगा, और कामयाब वो गुरु भी नहीं होगा जिसने आपको मंत्र दिया है, क्योंकि अपने शिष्य को उससे पूरी जानकारी नहीं दी है, शिष्य को अंधेरे में रखा है। इसलिए जो मंत्र दिया है ना, केवल उसके धन को हरण करने के लिए दिया है। ऐसे जो गुरु हैं, जो अपने शिष्य को वास्तविक मार्ग नहीं बताते, वो गुरु बनने के योग्य नहीं होते। गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। जैसे ही रुक्मिणी जी को कात्यायनी में कृष्ण दिखाई दिए और बढ़ करके देखे, तो कृष्ण ने उनको अपनी गोद में उठाया और लेकर के मदमस्त हाथी की तरह से चल दिए, और रथ में बैठे, और रथ जो है वायु के समान हो रहा है। जैसे ही रथ वायु के समान होने लगा, तो देखे रुक्मिणी कहाँ है, बोले ले गए हो, रुक्मिणी कहाँ है कि ले गए हो, तो बोले को ले गए हो, जैसे कि आप उपाने देख रहे थे, जैसे पीताम्बर को देख रहे थे, जिसकी आप मुकुट को देख रहे थे, उसकी कांति को देख रहे थे, वही ले गया। अब 10,000 सैनिक, शिशुपाल, अन्य सारे राजा, दंतवक्त्र, पौंड्र, जाने के राजा उसके पीछे लगे। इधर क्या काम होता है, जब बलराम को पता चला था कि कृष्ण गया है और भीष्म की बेटी रुक्मिणी की शादी होने जा रही है, क्यों पता चल गया राजाओं से, तो उन्होंने अपनी सेना को पीछे से भेज दिया है। रास्ते में जाकर के उसको घेर लिया, जैसे हमारे यहाँ से कोई चली जाए ना, तो पीछे पीछे पुलिस की और बाकी द्वारा पीछे कैद कर लेते हैं, पकड़ जाता है, ऐसे पकड़ लिया और वहां पर घमासान युद्ध हुआ। उस रुक्म को पकड़ करके
जैसे ही मारना चाहते थे, आज रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, यह तुम्हारे मारने की योग्य नहीं, क्योंकि यह आपका रिश्तेदार, आपका साला है। सीधा भाई, एक कट्टा गेहूं पहले, एक कट्टा चीनी और एक कट्टा रफाट हरिगोती सहतिया भट्टारे में काम कर रहे भैया। मान लो भाई लोगों को एक कट्टा गेहूं के नाम भी सब्जी भाई फिर भड़के जा रहे, एक कट्टा चीनी और एक कट्टा रफाट इनको फेंक दे रही। अब क्या काम होता है? 1000 रुपये घोड़ेरा से गुप्तदार, गुप्त में आओ, क्लियर में आओ, और भैया कचू कमी बने तो भाई हमें बताएंगे। जय हो। अरे कभी महाराज जी बैठे हो भैया, सबके सामने ये जय जय श्री आज उसको अपमानित करके और वहाँ का कुंदनपुर एक गांव बसाया गया है, क्योंकि वह कभी वापस